मंगलायुस्तनवाणी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलायुस्तनवाणी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वस्वरूपे सर्वेशे सरस्वती सर्वेशे रहस्रार्थे देवी मुख्य देवी नमस्तुते। ये नमो बलिराजा दानेन्द्रो भावे केन्द्रामर्दनाभि रक्षे माचनो सर्वादा। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरु इंजेक्ट किया। मतलब ये हमारे जैसे बिल्डिंगों से सामान ले जाने के लिए काम आ सकता है ऊपर को। और इधर एक और है मोशन पे मॉडल बनाया है। मोशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसमें चेंज लाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक, सर्कुलर, रोटेशनल, डाउनहिल, स्लाइड, लीनियर और भी कई सारे मोशन होते हैं। लीनियर मोशन में होता है कि एक मिनट चेक पे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा। अगर मैंने इस पे मतलब फोर्स नहीं लगाई तो ये मूव नहीं करेगा। मेरा नाम नव्या है, SPM स्कूल। मैं संकुल चिराग सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय पांगना का छात्र हूँ। मेरा प्रदर्शन वायु दाब यानी एयर प्रेशर के ऊपर है। वायु दाब का अर्थ है वायु की राशि। वायु की यह राशि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा टिकी हुई है, इस कारण इसमें वजन है। और मैं आपको ये एग्जांपल करवाता है। देखिए पानी आ रहा है, इसमें जैसे हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, इससे पानी तब हम पानी और जब हम पाइप को नीचे डालेंगे तब पानी इसमें नहीं जाएगा। जब हम पानी के ऊपर हम सांस ले सकते हैं, इसी कारण इसमें पानी जा रहा है नीचे। और My name is Kanika. I reading SVM School Hatgarh. I reading 7th class. This is my model air pollution. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पोल्यूशन कैसे फैलता है। अगर हम फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकलता है उसको हम CO2 का नाम देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। जैसे बच्चों को ज़्यादा जल्दी बीमारी भी हो जाती है। जैसे हम कार पेट्रोल और डीजल से चलती है, कारों से जो गंदा धुआं निकलता है उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला जाता है। और जैसे हम जंगल जलाते हैं, जंगल से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। और हम जैसे मतलब जो गीला जैसे सूखा कचरा उसको भी जलाते हैं, फिर उससे भी मतलब गंदा धुआं निकलता है, उससे भी पोल्यूशन फैलता है। और जैसे हम घरों में लकड़ियाँ जलाई जाती है उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला जाता है। तो हमें इतना पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि इस पे बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ता है। थैंक यू। हमें इसको कम करने के लिए जैसे फैक्ट्रियाँ, अगर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए तो बैटरी लगानी चाहिए। हमें ज़्यादा भी यूज़ नहीं करनी चाहिए फैक्ट्रियाँ। और हमें गाड़ियाँ जैसे प्राइवेट चीज़ों में यूज़ करनी चाहिए। जैसे बाज़ार में हम कहीं जा रहे हैं उसमें हम पैदल भी जा सकते हैं। और गाड़ियाँ बैटरी से चलनी चाहिए। और घरों में ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैल जाता है। और हमें जंगल भी नहीं जलाना चाहिए। थैंक यू। भविष्य की ये पौध है जो भविष्य में हमारे वैज्ञानिक बनेंगे, यही बच्चे बनेंगे। और इन बच्चों में ही वो विज्ञान छुपा है जो आगे जा कर के हमारे भारत को विश्व में खड़ा करेगा। जो ये नए साइंटिस्ट हैं, इनमें जो नई सोच पैदा होगी, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करने के लिए ये सारे विज्ञान मेलों का होना बहुत अति आवश्यक है।
इसमें जो विज्ञान है वो तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं तो देश जो है अपने आप उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिसे हम पाना चाहते हैं। जो लेटेस्ट एयर पोल्यूशन है जिसके वजह से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, जैसे जो हमारा पौधागर प्रभाव है जिसकी वजह से पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ रहा है और पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह ये सारी है। तो इससे संबंधित बच्चों ने बहुत से मॉडल इसमें प्रदर्शित किए हैं। तो अगर हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें ये सोच अगर बन जाती है कि हमने एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, ये सारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर ज्ञान है, मैथमेटिक्स के बारे में है, ये सारी चीजें मिल करके बच्चों का ज्ञानवर्धन कर रही है और यही भविष्य का पौध है। जी, मेरा नाम मोहन केष्टा है। मैं हिमाचल शिक्षा समिति विद्या भारती का प्रांत अध्यक्ष हूँ। आज मंडी जिला का ये जिला स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेला यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और इसमें अभी हमने इस हॉल के अंदर बच्चों के द्वारा तैयार किए गए मॉडल उनको देखा और उम्मीद करता है कि भारत की जो संस्कृति है, आध्यात्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आपने अभी चंद्रयान 3 की बात की, उसका लॉन्च हुआ है। उससे पहले आपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये हमारे ध्यान में आया कि जो वहाँ के वैज्ञानिक थे, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचे नाम हैं वो सब लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, चंद्रयान 3 में काम किया। परंतु चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले उन्होंने भी पूजा अर्चना की। ये भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्म और जो प्राचीन ज्ञान है भारत का, उस पर हमारा विश्वास, उस बात का दर्शन है, उस बात को प्रदर्शित कर रहा था। और यहाँ पर 2 दिनों तक ये नन्हे जो वैज्ञानिक है हमारे, जो आने वाले समय में भारत के लिए कुछ करने का जज्बा जिन इनके मन में है, वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। कुछ वहाँ पहले इन्होंने कुछ अपनी तैयारियां की है और सामूहिकता में एक दूसरे के मॉडल को देख करके जो यहाँ प्रश्नोत्तरी होने वाली है उसमें भाग लेकर के आगे के लिए प्रेरणा लेते हुए ये देश का भविष्य और देश में विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति होनी है उसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे।